भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। नींद से उतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दूसरे से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापिस लेने पड़े तो बुरा ना लगे। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारे क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दोस्तों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। दोस्त लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते और वो हमारे सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होता है। जिंदगी में सदैव अवसर का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारे है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये श्री कृष्ण की परम वाणी है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा,
प्यार का असली मतलब क्या होता है कान्हा? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है राधे। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं। वो देवताओं का पूजन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापिस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होते हैं। परायों को अपना बनाया उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थर से ठोकर खाता है। जीवन में ऊंचाई पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। किसी को मन में उतरना और मन से उतारना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हो। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कारों से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। याद रखना, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही कोई होते हैं, यह कटु सत्य है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने अंदर की अहंकार से देख रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे जल्द ही त्याग दो, फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसान। आज के अध्याय में हमने श्री कृष्ण की परम वाणी जो अद्वितीय है, असंशनीय, अविचरणीय है, उनके बारे में बताया। अगर आप नित्य श्री कृष्ण की परम वाणी का आनंद लेना चाहते हैं, कृष्ण की अमृत वाणी, अनंत ज्ञान रोज सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतने में विराम लेते हैं। जय श्रीमन नारायण।